तो खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर यह है कि झेलम नदी में एक कश्ती पलट गई है। झेलम नदी में एक कश्ती पलट गई है। कांदर ये जो जगह है वो बताया जा रहा है कि झेलम नदी जो कश्ती पलट गई है नदी में, और ये गंदबल में कश्ती पलटने की खबर है। SDRF की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिश ये हो रही है कि राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू किया जाए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त, चूँकि हालात वहाँ बारिश को लेकर के काफ़ी मुख्तलिफ हो चुके हैं और जितने भी नदी नाले हैं उनमें बारिश का पानी अचानक काफ़ी बढ़ गया है। इसी बीच खबर यह है कि SDRF की टीम उस मौके पर पहुंची हुई है जाए वक़ूफ़ पर, जहाँ पर एक कश्ती पलटने की खबर सामने आ रही है। गंदबल में कश्ती पलटने की खबर, श्रीनगर से यह खबर है। इस वक्त काफ़ी अहम खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर से खबर है कि गंदबल में एक कश्ती पलट गई है और इस वक्त हमारे साथ फोन पे मौजूद है हमारे रिपोर्टर रिफतुल्ला। रिफत, क्या जानकारी मिल रही है कश्ती पलटने को लेकर के, और क्या इसमें कुछ लोग भी सवार थे? जी विशाल, बिल्कुल काफी सारे लोग इसमें सवार थे, क्योंकि ये बोट जो है कैप्साइज हुई है ये गंडबल एरिया में, जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स का एरिया है। दरिया झेलम वहां से गुजरता है। चूंकि इस बोट में काफी लोग सवार थे, ये कैप्साइज हुई है। SDRF की टीम वहां पे पहुंच रही है और भी बाकी जो मकामी लोग हैं उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मिसिंग है, यानी वो पानी में डूब गए हैं, क्योंकि पानी का बहाव भी तेज था और पानी की लेवल भी दरिया झेलम में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बारिशों का सिलसिला लगातार जारी था। और दूसरी तरफ कई जगहों पे फ्लैश फ्लड्स भी आ गए हैं, चाहे गांदरबल हो, उड़ी हो, और भी कुपवारा के कुछ एरियाज हो। वहां पे तुगयानी आई है कई नदी नालों में, जिसकी वजह से वहां पे लोगों को कहा गया है कि वो बड़ा एहतियात बरतें। लेकिन ये एक दिलदोज हादसा है, एक बड़ी ट्रेजेडी है जिस तरीके से ये यहाँ पे एक ऐसी बोट कैप्साइज हुई जो यहाँ ये कहा जा सकता है जिसमें लोग सवार थे, और अभी कुछ लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है बड़े पैमाने पे। विशाल जी, रिफत, क्या ये कश्ती पलटने की वजह ये माना जाए जो अभी कल से जो बारिश अचानक हुई है और फ्लैश फ्लड है, जिसके नतीजे में क्या ये एक बड़ी वजह बनी है? और क्या ये कश्ती जो है उस जगह पर रूटीन के मुताबिक ही चला करती थी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हालांकि अभी बाकी डिटेल सामने आएंगी कि कितने लोग इसमें कुल सवार थे, किस डायरेक्शन से जा रहे थे, ये डिटेल्स अभी बाकी है आना। लेकिन बोट कैप्साइज हुई है, इसमें काफी लोग सवार थे। कुछ लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि 10 से ज्यादा लोग इसमें सवार थे, लेकिन 3 लोग बताया जा रहा है कि वो पानी में डूब गए हैं, यानी वो अभी भी मिसिंग है, जिनकी तलाश जारी है। लेकिन बाकी डिटेल्स, क्योंकि इस तरीके का जो हादसा होता है वहां से क्विकली डिटेल्स मिलना और पता चल पाना कि कुल कितने सवार थे इसमें लोग, तो उसमें काफी टाइम लगता है। और अभी चूंकि यही कहा जा सकता है कि एक हादसा हुआ है, एक बोट जो है वो कैप्साइज हुई है गंडबल में, श्रीनगर के गंडबल में, और वहां पे काफी सारे लोग जो है किनारों पे जमा हैं, और लोगों ने, मकामी लोगों ने, जो भी वहां पे कश्ती चलाने वाले लोग भी हैं, वो आ गए हैं और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। लेकिन SDRF की टीम भी वहां पे पहुंची है, पुलिस की टीम वहां पे पहुंची है, और बड़े पैमाने पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। विशाल, रिफत, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आपको बता दें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी इलाके की तस्वीर है जहां पर ये एक कश्ती नदी में पलट गई है, या फिर ये कह लें कि बोट कैप्साइज हुई है। ये श्रीनगर से बड़ी खबर है। झेलम नदी में कश्ती पलटने का ये वाक़या पेश आया है। गंदबल, वो जो इलाका है उसका नाम है गंदबल, और अभी वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अलग अलग ज़राए से खबरें मिली उसके मुताबिक इस कश्ती में 10 या उससे कुछ ज़्यादा लोग सवार थे। ये कौन लोग थे, ये कहाँ जा रहे थे, इस बारे में भी तफसीलात का हमें थोड़ा इंतज़ार है, लेकिन जैसे ही ये तफसीलात हम तक पहुँचेंगे हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मकामी लोग जो हैं, जो कश्ती रानी से जुड़े हैं, वो भी, और SDRF की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी है। तो कोशिशें ये हो रही हैं कि लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कराया जा सके। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजा